हेलो एस्पिरेंट्स। सिविल सर्विसेज 2020 4 अक्टूबर को ली हुई एग्जाम का ये सीरीज ए का सीसेट पेपर 2 का 11वां क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे, आप मतलब ये चैनल जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो आगे चल के ऐसे ही देखेंगे। आपको यहाँ पे लिखा रहा होगा, वो पेपर लेके बैठेंगे। इनफैक्ट आप इस चैनल को ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है जो अगले साल के पेपर में या फिर आप जिस साल देने वाले हैं उस तक में आपको हेल्पफुल हो सके। यहाँ से हम लोग सिर्फ शुरू कर रहे हैं, पर आगे चल के आप देख पाएंगे कि इसी लॉजिक को लेके इन्होंने 2021 में क्वेश्चन पूछा, या फिर कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको लेके इन्होंने शुरुआत में हल्के क्वेश्चन पूछे, उसके बाद इनका डे बाय डे टफनेस लेवल इंक्रीज होते गया। तो जब कभी भी आप ये इन वीडियोस को लेके बैठें, हालांकि मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने चीज़ें एकदम क्लियर हों, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पर आपके पास अगर पेपर रहेगा तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि पेपर में आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो ये बातें मैं दोहराया नहीं करूंगा, एक बार मैंने समझा दिया। मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसे आपके अनुरूप चलती रहेंगी, आपके लिए भी अनुकूल रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम क्लियर करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का। आइए, एक क्वेश्चन इन्होंने रखा कि आप ये स्टार इन पेपर यू में ऑब्जर्व दैट इट हैज बीन सिग्निफाइड एज अ स्टार। यहाँ पे एक ऐसे दिया है, उसके बीच में स्टार जैसा दिखता है। तो उतना स्पेसिफिक तो मैं नहीं ड्रॉ कर पाया, बट वी आर गोइंग टू सी इन द सेम वे। तो इन्होंने कहा कि इस जगह पे जहां पे ये स्टार्स आपको दिख पा रहे हैं, कौन से वैल्यू को रखा जाए कि जिससे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। व्हाट डज दैट मीन? इट स्टेट्स दैट इफ आई पुट एनी वैल्यू ओवर हियर देन इट्स एडिशन विद दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू। सपोज मैं इनमें से कोई रैंडम नंबर ना लेते हुए कोई 7 ले रहा हूं, तो उनका कहना है कि 7 + 17 + 57 + 77 + 71 इट शुड रीच टू 177। पर हालांकि बहुत रेस्टल चीज है, 7 अगर रख दूंगा तो ये कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख पा रहे हो कि यही और यही ये दोनों मिला के ही 140 के ऊपर जा रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर 57 में दे रहा हूं तो वो 177 से कहीं ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे। पर एक वैल्यू हमने ऐसे ली। तो मैंने पाया है स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, या फिर जब ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो वहां कैसे अटक जाते हैं। सो इन द सेम वे आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं पेपर में। हालांकि अगर आप इसी क्वेश्चन को डी सीरीज में देखेंगे तो ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट। दिस इज हाउ यूपीएससी प्लेज विथ योर ब्रेन। पहला क्वेश्चन इन्होंने ऐसा रखा। अब वो बच्चा अगर इस क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट ले रहा है तो साइकोलॉजिकली वो पेपर में डिस्टर्ब हो जाता है। यूपीएससी हमेशा आपके ब्रेन के कामनेस को लेके है, ऐसा नहीं कि पेपर को लेके ही। द सर्विस दैट दे आर गोइंग टू मेक यू इंडक्टेड विथ, इट प्लेज द सेम रोल. Your brain should be always calm when you are dealing with the services, no matter whether it is discharging your duties or appearing for the paper. This is the beauty of UPSC exam. अब देखते हैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू रखें। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि डी सीरीज में देखते पहला क्वेश्चन ये होता है, तो जनरली बच्चे पैनिक होते हैं अगर जल्दी आंसर आ नहीं रहा होता है। एक तरीका तो ये है कि मैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे रख के शुरू कर दूं। मैं इसका आंसर जानता हूँ, इसलिए जो है आंसर वो मैं नहीं अप्रोच करूंगा। अभी के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 रखा, तो स्टूडेंट ऐसे जाएगा 2 + 12 + 52 + 22 + 21, और फिर वो टैली करेगा कि क्या 122 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर वो इसको कैंसिल करेगा, फिर 4 और 5 ऐसे रखेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक अप्रोच हो सकता है। पर मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज जैसे लिखता है, जैसे आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें लिखता है कि रिप्रेजेंटेशन इन अ बेटर वे विल लेट यू हैव मोर मार्क्स, इट विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स। वैसे ही पेपर, सीसेट का पेपर भी ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो अपने बौद्धिक, जिसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी की सेंस में खुद से वो डेवलप कर चुका है, तो उसके लिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। जरा देखो, ये 4 सेम नंबर होने वाले थे, और वो 4 सेम नंबर ऐसे होने चाहिए कि उसमें एक ऐड करूं तो वही वाला नंबर बने, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो वही डिजिट आना है जो यूनिट प्लेस के एडिशन से बनना है। अब आप खुद समझ पा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो 4 2 पे 8 + 1 9 होना चाहिए था, पर यहाँ 2 है, लेकिन ये टैली नहीं करेगा, राइट। मैं यहाँ पे 4 ट्राई कर रहा हूँ, 4 4 पे 16, उसके बाद एक 17, तो यहाँ तो 4 है, नहीं हो रहा।
मैं मान रहा हूँ कि आप साथ में समझ जा पा रहे होंगे। मतलब मैं एक और बार इसको मैग्नीफाई कर दूं, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 ले लिया, 5 ले लिया, और उसके बाद फिर मैं अगर 1 ऐड करूँ तो इनकी नीड ये है कि यहाँ पे 5 आना चाहिए। पर जो समझदार है वो समझ पा रहे हो कि ये मुझे 6 दे रहा है, 5 4 पे 20 और 1 दे रहा है ये यहाँ से। तो ये इनका था ही नहीं। इस पेपर में जो बैठा है और जिसने अपना दिमाग लगाया उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे कौन सा था, वो ये है कि वो यहाँ पे वैल्यू रखे और खुद जाने कि कौन सी ऐसी वैल्यू देखूं कि जिसकी वजह से एक ऐड करने पे वो सेम वैल्यू देने लगे। आप खुद ही जान जाएंगे, 3 4 पे 12 दे देगा और प्लस 1 रखते ही वो यहाँ पे 13 दे देगा। इसका मतलब है ये वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज का एक क्वेश्चन ही ऐसा है, आगे चल के हम जब देखते जाएंगे यू विल कम अक्रॉस सेवरल क्वेश्चंस, दोज आर बीइंग बेस्ड अपॉन मेंटल एप्टीट्यूड ओनली। नो मैथमेटिकल ऑपरेशन और नो मैथमेटिकल नॉलेज इज इवन नीडेड। ठीक है, अभी के समय को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक रखा हुआ है। इसी से बेस्ड और फिर जो सिविल सर्विसेज के पेपर के क्वेश्चंस हैं उनसे बेस्ड और क्वेश्चंस हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। थैंक यू।